हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे भाषा के रूप, जिसमें हम पढ़ चुके हैं व्यक्ति बोली, उपबोली, मातृभाषा और राज्य भाषा। आज हम पढ़ेंगे राजभाषा। भारत एक संघ है, इसमें भिन्न भिन्न भाषाओं वाले प्रांत हैं। भारतीय संविधान ने भारत में दो प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की है, पहली संघ की और दूसरी प्रांत की प्रणाली। संघ की प्रणाली को भारत सरकार अर्थात संघीय सरकार कहते हैं। प्रांत की प्रणाली को राज्य सरकार कहते हैं। संघीय सरकार में शासन प्रणाली के 3 सोपान हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका को संघ सरकार में संसद कहा जाता है, कार्यपालिका को संघ सरकार में मंत्रिमंडल कहा जाता है और न्यायपालिका को उच्च न्यायालय कहा जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वार्तालाप करती है, विचार विमर्श करती है, पत्राचार करती है, शासन संबंधी नियमों का निर्माण करती है। सभी कार्य किसी भाषा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार से विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर विचार करती है, तो वह किसी न किसी भाषा का प्रयोग करती है। केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न राज्य सरकार की ओर से आंग्ल भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार आंग्ल भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी और इसके स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया। राजभाषा से अभिप्राय। राजभाषा का सीधा अर्थ है राज के काम काज की भाषा। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राज के काम काज के 3 सोपान हैं। जो भाषा इन 3 काम काज के सोपानों में प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। भारतीय संघ के अनुसार विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अपने कार्यों का संपादन हिंदी में करेगी। राजभाषा के चरण। राजभाषा के 4 चरण हैं: प्रादेशिक अर्थात प्रांतिक, अंतर्प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। प्रादेशिक। प्रांतीय सरकार अर्थात राज्य सरकार अपने अपने प्रांत की प्रांतीय भाषा का प्रयोग करेगी। उदाहरणार्थ पंजाब सरकार अपना राजकीय काम पंजाबी भाषा में करेगी और बंगाल सरकार बंगला में। इस प्रकार प्रत्येक प्रांत अपना राजकीय कार्य अपनी प्रांतीय भाषा में करेगी। अंतःप्रादेशिक। अंतःप्रादेशिक के अंतर्गत एक प्रदेश की सरकार दूसरे प्रांत की सरकार से यदि पत्राचार करती है तो उस पत्राचार की भाषा प्रांत की भाषा ना होकर हिंदी भाषा होगी। उदाहरण अर्थ, अगर महाराष्ट्र सरकार गुजरात सरकार से पत्राचार करेगी तो इस पत्राचार की भाषा ना मराठी होगी ना ही गुजराती होगी, इस पत्राचार की भाषा हिंदी होगी। राष्ट्रीय भाषा। यदि भारत सरकार किसी प्रांत सरकार से वार्तालाप अर्थात पत्राचार करती है तो उस वार्तालाप अथवा पत्राचार की भाषा ना प्रांतीय होगी और ना ही आंग्ल भाषा होगी। इसलिए संविधान ने हिंदी के मानक रूप को स्वीकारा। बाद में मानक हिंदी को प्रतिष्ठित हिंदी कहा गया। केंद्र सरकार इस प्रतिष्ठित हिंदी को स्वीकारती है जिसको लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत में समझ सके। अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय विषय में यह मतभेद है कि किस भाषा को यह पद दिया जाए। यदि भारत सरकार रूस की सरकार से पत्राचार करती है तो उसकी भाषा आंग्ल नहीं होगी। दोनों ही स्थितियों में माध्यम भाषा भारत के लिए हिंदी ही होगी। धन्यवाद।